बांदा जनपद की बड़ी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अद्भुत न्यूज़, बने रहे हमारे साथ। नाबालिग बच्चों को फंसाकर उनके साथ सेक्स करने और वीडियो बनाकर बेचने वाले आरोपी व उसकी पत्नी को पास्को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। अक्टूबर 2020 में एक व्यक्ति द्वारा इंटरपोल के जरिए आरोपी के खिलाफ पोर्न वीडियो और फोटोज के साथ सीबीआई में दर्ज कराई थी शिकायत। आरोपी रामभवन जलकल विभाग बांदा में था जेई के पद पर तैनात। पीड़ित और आरोपी जनपद में रहने के चलते दिल्ली कोर्ट से बांदा कोर्ट को ट्रांसफर हुआ था मामले में सीबीआई के द्वारा कोर्ट में दाखिल की गई थी चार्जशीट। शिकायतकर्ता ने एक पेन ड्राइव के जरिए 34 बच्चों के वीडियो सहित 679 फोटोज सीबीआई को सौंपा था। सीबीआई ने पति रामभवन के साथ उसकी पत्नी दुर्गावती को भी बनाया था आरोपी। पास्को कोर्ट के न्यायाधीश प्रदीप मिश्रा ने मामले संगीन अपराध करार देते हुए दोनों पति पत्नी को सुनाई फांसी की सजा। कोर्ट ने जिलाधिकारी को पत्र जारी कर केंद्र व राज्य सरकार दोनों मिलकर पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए की धनराशि देने का दिया आदेश पारित किया। पास्को कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने का मामला है। ये तुम तो सजा हुई है, कुछ कहना चाहते हो? जो किया था इतना घिनौना काम तुमने, कुछ कहना चाहते हो? नहीं करेगा कुछ इतना घिनौना काम तुमने और तुम्हारी पत्नी ने ऐसा किया वैसा भोगोगे। भी शामिल थी क्या इस मामले में? वकील साहब, आज किस प्रकार का फैसला सुनाया गया है? आज सीबीआई का एक फैसला सीबीआई की चल रही थी। दरअसल ये अक्टूबर 2020 से सीबीआई को एक इंटरपोल के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति 3 नंबरों से छोटे छोटे बच्चों के 7 से लेकर के 18 से 20 के बच्चे हैं, उनकी जो है सेक्सुअल असॉल्ट करती हुई पूर्ण वीडियो बना करके उसको इंटरनेट पे लोड करता है। और करीब 34 बच्चे थे। एक पेन ड्राइव भी सूचना देने वालों ने दी थी जिसमें 34 बच्चों की वीडियोज थे और 679 फोटोज जो उसमें थे। उसको लेकर जब पेन ड्राइव मिला तो फिर केस रजिस्टर किया नई दिल्ली में सीबीआई ने, क्योंकि जुरिडिक्शन यहीं का था, बच्चे यहीं के थे। और जो ये एक्यूज्ड है रामभवन, ये जलकर विभाग में जेई था, तो इनके नंबर से जब ट्रेस हुआ तो इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार के बाद फिर इनको फरवरी, इसको और इसकी पत्नी को दोनों को गिरफ्तार करते हुए और इनको फरवरी में इनको चार्जशीट लगाई। चार्जशीट लगाने के बाद ये केस चलता रहा, काफ़ी 4 साल तक चलता रहा। 74 विटनेसेस यानी 74 साक्षी सीबीआई के द्वारा पेश किए गए थे। धारा सिंह साहब इसकी जो है वो कर रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे इसको, और 2 डिफेंस विटनेस पेश किए थे। अंततः आज फाइनली इनको दोनों को मृत्युदंड से, जो पाक्सो कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा थे, उसमें रामभवन को फांसी की सज़ा 5C में DLMM जो पाक्सो की धारा है उसमें, अन्य में भी सजाएं दी हैं। मृत्यु एक में आजीवन कारावास भी दिया है। लेकिन अब चूँकि फाइनली उन्होंने 1 लाख रुपया जुर्माना उसमें भी कहा है, तो 5 वर्ष वो फांसी की सज़ा इनको और दुर्गावती को भी 120B का दोषी पाते उनको भी फांसी की सज़ा दी। और ये लिखा है कि जब तक इनकी मृत्यु न हो जाए तब तक इनको अंतिम सांस तक फांसी पर लटकाया जाए। और ये भी कि बच्चों के पुनर्वास और राहत के लिए डीएम को एक पत्र लिखा जाए कि ये 10-10 लाख रुपया केंद्र और राज्य सरकार आपसी सहमति से बच्चों को दें। और ये जो धनराशि जो मिलेगी इसकी, तो वो धनराशि भी पीड़ितों को वापस में। अच्छा, जो बच्चे शिकार हुए थे उनका इलाज कहाँ चला था? उनका इलाज एम्स में ही उनका वो कराया गया। मेडिकल भी एम्स में कराया गया दिल्ली में सभी का, और उनका सभी बच्चों का एम्स में ही इलाज कराया था सीबीआई की तरफ।